गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करते हैं आज के आपके करंट अफेयर्स पे। और आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए नए दिन की शुरुआत नए करंट अफेयर्स से करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 76th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हेल्ड ऑन 25 सितंबर 2021। मतलब अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में अभी जो मिस्टर मोदी हैं वो अमेरिका जाकर आए हैं। तो वहाँ पे जाकर उन्होंने 76 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक मीटिंग रखी थी या उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ये कौन सा सेशन था? 76 सेशन था, जिसमें जो है अभी वहाँ पे गए हुए थे। तो वहाँ पे ही जाकर उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में जो है संबोधित किया है या 76 सेशन में। तो वो कब हुआ है? 25 सितंबर। तो उसका थीम क्या है? द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, इफेक्टिव responses to the global crisis, making the United Nations relevant to all the people, या बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू होप। तो देखिए 76 सेशन में गए थे और वहाँ पे उन्होंने जो है किसके बारे में, बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू होप। वहाँ पे जाकर जो इस चीज़ का थीम था वो क्या था कि रेजिलियंस मतलब वहाँ पे जाकर हाउ टू बिल्ड अ रीबर्थ, जिसको आप बोल सकते हो, हाउ टू रिबिल्ड फ्रॉम द कोविड-19, फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस, फ्रॉम द नीड्स। हाँ, कैसे कैसे इस चीज़ पे मतलब एक उम्मीद लेकर, जैसे अभी कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन हुए थे जिसकी वजह से इतना ब्रेकडाउन हुआ था, तो उस कोविड के कहर से किस तरह से कोविड को ओवरकम किया, कैसे क्राइसिस को कम किए, कैसे हाउ टू रीबिल्ड द नेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें बताई गई थी। तो आंसर इज बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द सिस्टम लॉन्च बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर ट्रांसफरिंग ई ऑथेंटिकेटेड कॉपीज फ्रॉम द कोर्ट्स टू द प्रिजन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके लिए एक ऐप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी या ऑनलाइन भेजे जाएंगे। पहले क्या होता था, कागज प्रॉपरली सील्ड होकर जाते थे, लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब जो कैरेक्टर्स हैं, अब जो भी होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट था जिसमें कागज जाते थे, पोस्टेड होते थे या कोरियर के थ्रू। तो अब जो सिस्टम है उसने ये लॉन्च कर दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी, जैसे मान लो किसी को जेल हुई है, किसी के खिलाफ कोई पिटीशन जारी हुई है, तो वो कोर्ट्स जो हैं अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सीधा पास कर देगा। अब उसको कहीं डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऑनलाइन। तो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिस्टम का नाम क्या है? सेफर, फास्टर, विनर या गिफ्ट? तो सुप्रीम कोर्ट ने कि जिससे हाल ही में कहा जाता है कि फटाफट जो भी प्रिजन्स हैं या हर जेल में जो है उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी जितनी भी आइडेंटिफिकेशंस हैं, सारे ऑथेंटिकेटेड कॉपीज़ को जो कि पहले सेफली भेजे जाते थे अब जो है ऑनलाइन भेजे जाएंगे। तो वो किसके थ्रू भेजे जाएंगे? फास्टर। इन्होंने क्या लॉन्च किया है? फास्टर। ठीक है, जल्दी से जल्दी भेजने का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम टिकट साइज सेट बाय द आरबीआई फॉर द इंश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन नोट्स? कि मतलब मिनिमम आरबीआई ने सिक्योरिटी नोट्स के लिए को इशू करने के लिए कितना टिकट साइज रखा है? 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ या 3 करोड़? तो ये रखा है इन्होंने मिनिमम साइज, दैट इज ₹1 करोड़। ठीक है, टिकट साइज कितने का साइज है इसका? 1 करोड़। एक सेकेंड, 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज inked deal with the Airbus to purchase how many 295 एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स? हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री मिस्टर राजनाथ सिंह ने एक डील साइन की है, एक मेमोरेंडम साइन किया विद द एयरबस। एयरबस जो डिफेंस स्पेस है, ये कहाँ से है? एयरबस, सॉरी एक सेकेंड गाइस, एयरबस डिफेंस स्पेस। ठीक है,
ये कहाँ से है? स्पेन से है। ये कंपनी कहाँ से है? स्पेन से मेमोरेंडम साइन किया है ताकि वो कितने एयरक्राफ्ट ले सके? C-25 फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो कितने साइन किए, कितने एयरक्राफ्ट जो है वो एयरबस के थ्रू, मतलब एयरबस स्पेस एजेंसी स्पेन जो है उसके साथ कितने एयरक्राफ्ट को साइन किया गया है? 56। डिफेंस मिनिस्ट्री इज राजनाथ सिंह। ठीक है। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली प्रेजेंटेड Honorable awards to 75 differently able candidates on अंत्योदय दिवस। कि अंत्योदय दिवस के दिन जो है वो कितने किस मिनिस्ट्री ने हुनरबाज अवार्ड्स टू 70, मतलब कितने कैंडिडेट्स को जो कि विजुअली इम्पेयर्ड एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनको कितने अवार्ड्स? 75 अवार्ड्स दिए गए। कब दिए गए? अंत्योदय दिवस पे। तो ये कितनों ये जो हुनरबाज अवार्ड्स हैं ये किस कैटेगरी, मतलब किस हुनरबाज, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, तो जिसकी वजह से किनके? विकलांग लोगों के लिए। तो ये अंत्योदय दिवस के दिन दिया गया है। तो ये आपको बताना है कि ये कब दिया गया है? आपका 25 सितंबर को, 25 सितंबर 2021। ठीक है। जितने भी थे ये कितनी स्टेट से चुने गए हैं? 715 स्टेट से चुने गए हैं। तो किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। और इसमें जो है आपका ठीक है, तो जिसमें हैदराबाद का इंस्टीट्यूशन जो है आपका पब्लिक रिहैबिलिटेशन, ठीक है, वो भी इसके अंडर आता है। ठीक है। उसको जो है हैदराबाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एंड पब्लिक रिलेशंस, इसने भी जो है ये इसके थ्रू जो है अवार्ड्स देता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है द बुक टाइटल लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया हैज़ बीन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। हाल ही में जो ये बुक बुक है आपकी लॉन्ग गेम हाउ चाइनीज नेगोशिएट विद इंडियंस, ये किसने लिखी है? रवीश कुमार, नवतेज सरना, हर्षवर्धन श्रृंगला। आंसर इज विजय गोखले। आंसर क्या है इसका? विजय गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash has been appointed by the World Health Organization as a new ambassador for its global health financing। मतलब हाल ही में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने किसे अपना कहते हैं न्यू एम्बेसडर बनाया है? तो किसको बनाया है? आपका गॉर्डन ब्राउन। गॉर्डन ब्राउन को आपके हाल ही में जो है क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग। किसको बनाया गया? गॉर्डन ब्राउन को। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर हैज बीन ऑनर्ड विद द अपॉइंटेड ऑफ ऑनरी कमांडर इन रॉयल नेवी ऑफ यूके। रॉयल नेवी ऑफ यूके में किसे जो है ऑनरेरी कमांडर, किस एक्टर को ऑनर किया गया है एज ए ऑनरेरी कमांडर ऑफ यूके की रॉयल अकेडमी? सॉरी एक सेकेंड। रॉयल नेवी ऑफ यूके मतलब जो यूके की रॉयल नेवी है यानी नेवी कमांड है उसमें ऑनरेरी कमांडर किस एक्टर को चुना गया है? सलमान खान, डैनियल क्रेग, रॉबर्ट मोर या तिमोथी डैल्सन। तो इसको किसको चुना गया है? आपके डैनियल क्रेग। डैनियल क्रेग को जो है ये चुना गया है। और इसकी जो अभी मूवी आने वाली है वो है नो टाइम, जो कि हाल ही में रिलीज होने वाली है, नो टाइम टू डाई। ये अब आने वाली जो डैनियल क्रेग की जो मूवी है वो है नो टाइम टू डाई। ये एक मूवी है जो जल्द से जल्द रिलीज होने वाली है। तो डैनियल क्रेग। नेक्स्ट, which city of India has been ranked 23rd in the International Startup Hub Ranking 2021? हब रैंकिंग 2021 कौन सी सिटी जो है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप हब रैंकिंग में भारत के किस शहर को 23वां स्थान मिला है? हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर? तो ये मिला है आपके बेंगलोर। ये किसको मिला है? स्टार्टअप स्कीम के तहत जो है ये किसको मिला है? आपके बेंगलोर को। ठीक है, जिसको आप सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। और ये जो है 23rd, जिसमें जो आपका कौन सा लंदन और कौन सी कंट्री है आपकी ये टॉप अप पे रही है। और जो सेंटर्स हैं जो
इसमें आए हैं इमर्जिंग में, वो है मुंबई। मुंबई जो है उसको भी रैंक किया गया फर्स्ट एज ए इमर्जिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इकोसिस्टम इन इंडिया, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज गिवन द नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स टू हाउ मेनी विनर्स। देखिए, हाल ही में रामनाथ जी ने यानी हमारे प्रेसिडेंट ने नेशनल सर्विस स्कीम के अवार्ड्स दिए हैं फॉर द NSS कैंडिडेट्स। ठीक है, और वो कितने कैंडिडेट्स जीते हैं? 42 विनर्स। कितने जीते हैं? 42 विनर्स। और ये अवार्ड जो हैं ये किसको, किस बेसिस पे दिए जाते हैं? करेज, स्पिरिट एंड लॉयल्टी, 3 कैटेगरीज के बेसिस पे ये अवार्ड्स दिए गए हैं। 42 विनर्स किसके थ्रू? वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डायरेक्टली नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 3 डिफरेंट कैटेगरीज में, करेज, स्पिरिट एंड लॉयल्टी। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। सॉरी गाइस, करंट अफेयर्स के सेशंस अभी बहुत लाइक किए हैं मैंने, तो इन सेशंस में सिर्फ आप क्वेश्चंस को देखिए, बाकी इस सेशन का जो अपडेट होगा वो मैंने आपको कह दिया कि जैसे हम लाइव आएंगे हम तब शुरू करेंगे, बट तब तक के लिए आप इन करंट अफेयर्स को नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह गया आपका, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन। टूरिज्म डे मतलब टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। तो ये जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है ये कब मनाया गया है? 27 सितंबर 2021। ये कब मनाया गया है? 27 सितंबर। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस, और मैंने आपको कह दिया आपको सेशन अच्छा लगता है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए। आपकी शेयरिंग बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करेगी लाइव आने के लिए, तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। और जितना हो सकता है अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए। देखिए, आज एक सेशन है, आज मैं आपको बता दूं 11 बजे का जो सेशन है उसको जरूर देखिए। 11 बजे का जो सेशन है वो है आपका किसका, फिर करते हैं हम क्वेश्चंस। 11 बजे आज आपकी क्लास हिमाचल जीके की आ रही है, जिसमें हम सारे प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस, देखिए 11 बजे 11:30 बजे आपकी क्लास है HP जीके की। ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिस सीरीज बेस्ड ऑन पेपर प्रीवियस पेपर्स एज वेल एज आप टॉपिक वाइज भी जो हैं आपके उसमें क्वेश्चंस को डील किया जाएगा। तो इन सेशंस को देखिए। फिर एक आपका आज आ रहा है 1:30 से 2:30, 1:30 से 2 बजे तक आपका जो है आज आ रहा है हिंदी सेशन। ठीक है, इस हिंदी सेशन को देख लीजिए। फिर कल आपका इसी टाइम पे रीजनिंग सेशन आएगा, एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग प्रैक्टिस सेशंस हैं। और फिर आपका 3 से 4 आज इन्वायरमेंट का सेशन है। देखिए, इन्वायरमेंट के सेशन को देखिए। और 5 से 6 आपकी आज साइंस है, और 6 से 7 नहीं, 6:30 से 7 बजे तक आपका प्रैक्टिस सेशन है बेस्ड ऑन फॉरेस्ट गार्ड्स। एंड लास्ट 8 से 9 बजे आपका HP जीके है, जिसमें आज मैं छोटी सी एक चीज़ लाई हूँ, फिर हम बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं कल से। तो ये क्योंकि आज गाइस 2-3 दिन आपको अगर लाइट लगता है प्लीज़ इसको मान के चलिए, क्योंकि एज पर हेल्थ इशू कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही है मेरी, तो जिसकी वजह से आज हम ये सिर्फ लाइट सेशंस लेंगे, बट ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जुड़िए इसके साथ। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके साथ, प्लीज़ कैंडिडेट्स अगर आप वीडियोस देखते हो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए। देखिए, ये मत सोचिए कि मैं आपके कमेंट्स, इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास कि मैं आपके कमेंट्स को, या जिस दिन संडे को थोड़ा सा, अभी आप जिस तरह क्लासेस देख रहे हैं उन क्लासेस के बेसिस पे आप देख लीजिए, अभी हेक्टिक चल रहा है। ठीक है, बट कोशिश पूरी की है कि आपको सेटिस्फाई किया जाए। और अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आज मैं देखूंगी कि कितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। आप अगर शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी, और ऐसा लगेगा कि शायद पढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, या आपको मुझसे पढ़ना ही नहीं है, या फिर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा। तो देखते हैं आज कितने शेयर करते हैं।
तो चलिए करते हैं, आपके कल का होमवर्क है ये। इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप फॉर द यूथ ऑफ विच कंट्री। स्कॉलरशिप जो है वो आपकी जो है कब तक, मतलब कौन सी स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप जो है वो किस कंट्री को दी गई है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या म्यांमार। What is the new milestone reached by the Jal Jeevan Mission scheme across the country as on March 31st, 2021? कि मार्च 31 मार्च 2021 तक देश भर में जल जीवन मिशन योजना के तहत नया मील का पत्थर क्या है, यानी नया क्या माइलस्टोन, मतलब आपने क्या अचीव किया है, कितना माइलस्टोन सेट हुआ है, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़। Next question. HCCR portal, which was recently launched by Ayush Ministry, is associated with which field? And HCCR portal जिसे हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी या योगा? Who has been appointed as the chairman of NESCOM? NESCOM के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्याम श्रीवास्तव, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, रेखा एम मेनन या मल्लिका श्रीवास्तव। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस। कल के देखते हैं। द इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI, द वर्ल्ड लार्जेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। ठीक है, आर्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका वो है वो कहाँ पे है? पेरिस में। विच कंट्रीज टू प्ले द होस्ट एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, ये 2022 कहाँ पे खेला जा रहा है? इंडिया में खेला जा रहा है। ठीक है, तो जिसने ये आंसर दिया था वो बिल्कुल सही। विच कंट्री एंड रीजन हैज़ ऑब्जर्व नेशनल सिक्योरिटी एजुकेशन डे, किस क्षेत्र या देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा शिक्षा दिवस मनाया है? तो आंसर इज बी, आंसर इज बी, आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू विच एजेंसी द सुप्रीम कोर्ट डेलीगेटेड द इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू 1994 इसरो एस्पियोनेज केस। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के इसरो जासूसी मामले से संबंधित जांच किस एजेंसी को सौंपी है? CBI। आंसर इज CBI, क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए गाइस, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता एंड ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता। लेट्स लर्न विद मी ग्रुप नहीं है आप सिर्फ चैनल है, तो आप पूजा गुप्ता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वहाँ पे भी जाकर, और दूसरा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ऐसा लग रहा है क्लासेस आपको प्रॉपर नहीं है तो थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि हेक्टिक की वजह से शायद तबीयत कुछ डाउन गई है मेरी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्लासेस आपको मिलेंगी उसको सिर्फ शिफ्ट किया गया है। एंड प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी शेयरिंग, आपका लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है इस टाइम पे, कि आप शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो चैनल को। तो देखते हैं आज आप जो वीडियोस देखने जा रहे हो आज, उन वीडियोस से आप कितनों को शेयर करते हो, कितनों को रिकमेंड करते हो। अगर आज रिकमेंड और शेयर होगा तो ये बहुत बड़ी एक हिम्मत जगेगी कि हाँ भाई चैनल पसंद आ रहा है, बच्चों को काम अच्छा लग रहा है। देखिए लाइव आना आप पे डिपेंड करता है, तो आप जितना हो सकता है शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो थैंक यू सो मच, लेट्स लर्न विद मी एंड सब हैव अ गुड डे।